पुरुष से महिला बनने में हमारा 4-5 लाख रुपए तक खर्चा हुआ और ये दिल्ली में करवाए थे। जेंडर चेंज कराने में या जो भी आपने सर्जरी करवाई, क्या कुछ चेंज हुआ आपका? जी अपने शरीर पे बहुत। सर हमारा नाम बिन्नी पांडे है और हम रहने वाले बलियाही राजेंद्र नगर के हैं। बलिया के हैं आप? जी सर। आप पहले पुरुष किन्नर थे? जी हम पहले गे थे और उसके बाद हमने ट्रांसजेंडर अपना ऑपरेशन दिल्ली में करवाया। क्यों? कॉस्मेटिक सर्जन। अच्छा, क्यों आप शौक था या फिर क्यों, क्या वजह थी? नहीं, डिप्रेशन और दबाव में लोगों के उस लड़के के परिवार और वो खुद हमको समाज में बहुत बार ये बात बोल चुका था। छोड़ने का बहाना ढूंढने के लिए हमको वो दबाव देने लगा कि हम गे हैं, तुम कोई ट्रांसजेंडर लड़की नहीं हो, तुम तो गे हो। तो हमने बोला कि हमसे पहले लगाव रखे थे तो उस टाइम हम पहले सोचना चाहिए था ना, छोड़ने के लिए ये क्यों बहाना होना है। तो इसी डिप्रेशन में हमने जाके अपना जेंडर चेंज करवाया। मतलब जब आपसे वो रिलेशन में आया तो अब आप पुरुष किन्नर थे? जी हम गे थे। अच्छा, गे थे, जो भी है आपकी भाषा में। ये कितने समय पहले की बात है? मैक्सिमम ये 2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले। कहाँ मुलाकात हुई थी उस लड़के से आपकी? मुलाकात हुए तो ऐसे हमारा 3 साढ़े 3 साल 4 साल हो गया उनके साथ रहते हुए। तो मनियर में उन्हीं के गांव में एक प्रोग्राम के द्वारा हमारा भेंट हुआ था उनसे। अच्छा, प्रोग्राम है, इसका मतलब आप नाचने गाने का प्रोग्राम करते? जी हम नाच गाना करते हैं सर। अच्छा, तो वहीं पर आपकी मुलाकात हुई थी उनसे? जी सर। तो मुलाकात में क्या बातचीत हुई कि वो मुलाकात धीरे धीरे मुझे लगता है कि प्यार में तब्दील हो गया? वो शुरुआत कैसे हुई? हम नाचने गए थे तो मतलब 9 बजे तक प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हम घर पे वापस आने का टाइम हुआ था। तो वो आए और हमसे कहे कि आपका डांस अच्छा लगा, ये बात व्यवहार, आप अपना नंबर दीजिए, 1-2 प्रोग्राम देंगे। हमारा भी प्रोग्राम मतलब ऐसे दोस्त भैया हमारे घर में कुछ पड़ेगा तो आप आ सकती। तो हमने बोला क्यों नहीं आ सकते हैं। हाँ, तो हमने बोला कि ठीक है हम आएंगे। तो उन्होंने पूछा कि चार्ज आप क्या लेंगी। तो हमने बोला कि 4,000 या 3,000 या 5,000 ऐसे हम लेते हैं सर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हमसे भी उतना लोगे। तो हमने कहा कि ठीक है हम देखेंगे, उस टाइम बताएंगे। उनके बाद बातचीत चलता गया, हाल चाल पूछते पूछते वो हमारे यहाँ पास आने जाने लगे। 1-2 प्रोग्राम दिए। प्रोग्राम देते देते लगाव बढ़ाते बढ़ाते वो हमारे साथ फिर टाइम बहुत देने लगे हमको। फिर हम भी उनके साथ रहने लगे, रहते रहते लगाव बन गया। फिर वो हमारे साथ रहने लगा, लिविंग रिलेशनशिप तक बन गया। वो फिर कहने लगे कि हम शादी करेंगे तुमसे, ये वादा बहुत सारा किया। उसके बाद पैसा हमसे लेते गए, अपना सारे शौक़ पूरा करते गए। लास्ट में वो जब हमने कहा कि बहुत दिन हो गया आप शादी कर लो, हमको इतना समझ नहीं था तो हमने भी कह दिया कि ठीक है शादी अब करोगे नहीं तो करेक्ट। हम उनके साथ 2 साल रहने के बाद हमने जब शादी के लिए आपत्ति जताई तो उन्होंने फिर हमको ये तुम गे हो, ये हो, ऐसा फलाने बातें बोल बोल के हमको टालता गया। हाँ, कहा कि तब भी हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो हमने बोला नहीं हम शादी करेंगे। तो कह रहे हैं कि अच्छा। शादी की बात किसने कही थी? आपने पहले कहा था या उसने कहा? नहीं, उन्होंने कहा था। हमने कहा कि इतना मेरे साथ रह रहे हो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। ये बात है कि क्या लोग कहेगा, हम नाचने गाने वाले हैं। तो कह रहे कि कोई बात नहीं, बहुत लोग शादी करते हैं, गवर्नमेंट ने कह दिए शादी करने के लिए, हम तुम्हारे साथ कर सकते। तो हमने कहा कि तुम्हारे परिवार कोई आपत्ति नहीं जताएगी। तो कहा क्या कि परिवार जताएगा तब तक हम कोर्ट मैरिज कर चुके होंगे तुमसे, फिर बाद में जाके अपने माता पिता से अपने घर में जाके हम सबको बताएंगे। तो आपने कोर्ट मैरिज किया है? तो हमने कहा कि ठीक है ये बात सही। तो फिर उसके साथ रहने लगे। तो हमने बाद में जब कहा कि अब बहुत दिन हो गया हमारे साथ रह रहे हो, ऐसे ही तुम बोल रहे हो। तो कह रहे हैं कि कुछ दिन का टाइम दो, ये काम है वो काम है, घर में बहन की शादी पड़ी है, बहन का शादी हो जाएगा तो उसके बाद हम तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे। ऐसे बोलते बोलते वो हमसे दूर जाने लगे। और उनका जब शौक़ पूरा हो गया तो वो जब दूर जाने लगे तो हमने आपत्ति जताई। तो उन्होंने समाज में हमको निंदा किया कि हम गे हैं, ये हैं, वो हैं और हम किसी के लायक नहीं हैं। ये तो हमने कहा कि तुम मेरे साथ फिर उतने दिन से ये क्या टाइम पास कर रहे थे। तो कह रहा था कि हाँ हम टाइम पास कर रहे हैं, तुमसे मतलब जो करना है जाओ कर लो। तो हम बहुत पीड़ा भी उठाए अपने ऊपर, मनियर थाना में एसपी के पास भी बहुत भाग दौड़ की है। जाके आज हमारी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सुनवाई हुई है। आज हम शादी आपने कब किया? उनसे मंदिर में, वो बोले थे कि ठीक है हम तुमसे मंदिर में कर लेना शादी, कोर्ट मैरिज बाद में करेंगे। तो उन्होंने हमसे मंदिर में शादी भी किया था, उसका प्रूफ था हमारे पास। तो वो मारपीट में फ़ोन टूट गया था।
अच्छा, शादी करने के बाद अपने घर ले गए थे वो आपको? नहीं, घर वो नहीं ले जाता था, कहता था कि बहन की शादी होने के बाद घर ले जाएंगे। हम्म, जी, पर उसकी माँ जानती थी ये सब बात, अब वो हमको नहीं पता चलता था कि उसकी माँ ये सब बात जानती है। जब उसके घर ये बात की हम आपत्ति जताने लगे, फ़ोन करने लगे, तो उसकी माँ हमको फ़ोन उठा के उल्टा सीधा बोलने लगी कि जौन भइल सो भइल, कोई की ज़िंदगी खराब, तहार ज़िंदगी खराब भइल बा त तू दूसरों के करबू का। तो हम कही कि ठीक है, तो अपनी ज़िंदगी हम खुद से खराब किए कि आप के लड़के तो जाए दो, बच्चा रहल, छोट रहल, ये रहल, वो रहल, अपनी भाषा में बहुत सारा मुझको समझाने लगी और कहने लगी कि ये बात हमारे लड़का के शादी कहाँ से हुई हाई हो। तो हमने कहा कि हम उनको शादी के लिए तो रोक नहीं रहे हैं, वो शादी भी कर सकते हैं, वो कमाने भी जैसे हमने उनको सब चीज़ का अलाउड दिया। पर हमने कहा कि ठीक है, वो शादी के लिए नहीं तैयार है तो जैसे रिश्ते रखे वही रखें। पर उन्होंने हमें ऐसे मोड़ पे ला के छोड़ा कि जब हमारा कोई नहीं था तो हमको बीच रास्ते में ला के छोड़ दिए। बताइए, जेंडर पुरुष आपने से चेंज कराया, हमको- कब कराया आपने? मैं वो जानना पुरुष चाहता से हूँ, महिला शादी के बनने तक पहले। आपका कितना खर्च आया था? पुरुष से महिला बनने में हमारा 4-5 लाख रुपए तक खर्चा हुआ और ये दिल्ली में करवाए थे। कब करवाए थे आप, शादी के पहले या शादी के बाद? वो तो मंदिर में दिलासे के लिए हमसे झूठा शादी किया था, पर हमने जब कोर्ट मैरिज के लिए कहा तो वो बातें बनाने लगा। तो फिर जेंडर आपने कब चेंज करवाया, जो मंदिर में शादी की उसके बाद या फिर उसके पहले? डिप्रेशन में आने के बाद हमने डिप्रेशन करवाया। में आप कब जाती हैं, शादी के बाद? जी सर, जब वो हमको छोड़ दिया है तो फिर हमारा कोई रास्ता नहीं था, फिर हम हर तरह से टूट गए थे। तो हमने कहा था कि चलो वो यही कमी दिखा रहा है ना कि हम ये हैं वो, हमने उसमें भी पैसा लगा दिया, तब भी वो हमको अपना नहीं समझ रहा है, मतलब आप वो अपनाने से कतरा रहा है वो। अब पहले उसे लगा कि आप पुरुष किन्नर हो, तो फिर आपने सोचा कि मैं अब महिला बन जाती हूँ। हाँ, तो शायद अपना ले। जेंडर चेंज कराने में या जो भी आपने सर्जरी करवाई, क्या कुछ चेंज हुआ आपका? जी, अपने शरीर पे बहुत सारे पीड़ा, दर्द झेला और उसके बाद बहुत सारे दो ऑपरेशन बड़े बड़े करवाए सर। वो ऐसे ओपनली तो बोल नहीं ना सकते हैं मीडिया में। अच्छा अच्छा, जी सर, कितना खर्चा आया था उसमें? खर्चा कितना? 4-5 लाख रुपए तक सर। अच्छा, फिर शादी के बाद से उसने आपके साथ रहने से मना कर दिया, शादी के बाद से ही? जी सर, शादी के साल भर बाद से जब हमने कहा कि मंदिर में कर लियो, अब कोर्ट मैरिज भी कर लो, तुम कब छोड़ दो। हाँ, तो तब वो हमारे साथ दूरी बनाने लगा सर। अच्छा, क्या आप बच्चा पैदा कर सकती हैं? जी सर, नहीं, अभी हम बच्चा नहीं पैदा कर सकते हैं। डॉक्टर ने ऐसे कहा? डॉक्टर ने आपको ऐसा कुछ ऑप्शन था कि डॉक्टर ने ऑप्शन दिया हो कि ऐसा कुछ करवा लीजिए तो आप बच्चा भी पैदा कर सकते हैं? हाँ, ऐसे बहुत सारे अभी प्रक्रिया चले हैं जो ट्रांसजेंडर भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। डॉक्टर ने आपको ये राय दी थी इस चीज़ के बारे में, आपने राय ली थी इसके बारे में? राय लिए थे तो डॉक्टर ने कहा कि पॉसिबल है, बट अभी बहुत तुमको दर्द झेलना पड़ेगा, तो अभी ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। कितना टाइम लगा था हॉस्पिटल में? ये सब प्रक्रिया में कितनी टाइम लग गई थी आपको? जो हमने ऑपरेशन करवाया तो एक में 3 महीना बेड रेस्ट किया था और एक में 1 महीना बेड रेस्ट किया था। यानी आपके मतलब- ब्रेस्ट का ऑपरेशन हुआ होगा? जी और फिर सर। वाजाइनल एरिया का हुआ होगा? जी सर। प्राइवेट पार्ट का। जी सर। हाँ, सर, हम पहले से ही नपुंसक थे, गे थे, लड़कियों जैसा रहन सहन रहने का तरीका था, जो बहुत सारे ट्रांसजेंडर का कारण यही होता है कि लड़कियों के जैसा रहना सहना पसंद करते। कोई जेंट्स नहीं अपने आप को चेंज करवा सकता है, एक गे ही करवा सकता है। जो प्रकृति का ये होता है कि नेचर का देखने का तरीका हम लोगों का अलग रहता है। पुरुष गे थे, अभी महिला गे बन गए हैं। जी सर। हाँ। तो फिर आपने उसके ऊपर, लड़की के ऊपर कार्रवाई कब करना शुरू कर दिया? कार्रवाई तो हम साल भर 1.5 साल पहले ही किए थे, पर हमको किसी दबाव में हमसे केस वापस करवाया गया। तो जब हमने जेंडर चेंज करवा लिया कि जिस कारण से हमको दबाया जा रहा है, वो कारण दूर करने के बाद हमने फिर से सोचा कि केस चालू करें। लड़का कहाँ है? लड़के के ऊपर आपने कार्रवाई तो कराई, प्रशासन की कार्रवाई चल रही है ना उसके ऊपर? जी सर। हाँ, अभी वो कहाँ है? नहीं बताना चाहती उसको? कोई जी बात सर। नहीं, अभी एडिट हो जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए। सर वो अभी इस समय सेंट्रल जेल यहाँ के उत्तर प्रदेश जेल में हैं। जी अभी सर। आप क्या चाहती हैं? क्या चाहती हैं आप, उसके साथ रहना है या फिर नहीं रहना है? ना उनसे कुछ पैसा चाहिए, ना उनके साथ रहना है। तो फिर अब हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे और बस वो जैसे धोखा दिए हमें, वो
अब वो केस हमसे जीते या हारे वो हम नहीं जानते हैं, बस उसको सज़ा मिले, वो जेल खटे। जी सर। कहने का मतलब आपके साथ जो आपका पैसे की बर्बादी हुई, आपके साथ उसने गलत किया, लिव इन रिलेशंस में रहा आपके साथ, जी सर। और वो तमाम सारे वादे किया, तमाम भरोसे आपको दिलाया, लेकिन उस भरोसे पर वो तुला नहीं और आपके साथ धोखा किया उसने। जी घर पे कभी आपको ले गया था कि नहीं, ये बताइए। नहीं, वो घर पे अपने घर के बगल में ले जा चुका है 1-2 बार, और थोड़ा ये भी है कि वो दूर से अपना घर भी दिखाया, तो उनका घर वही दिखाएं तो अभी हम उनका घर पे आन जान कर। क्या नाम था लड़के का, नाम क्या था? सनी प्रजापति, और उनके अच्छा, आपने हाथ पे टैटू भी बनवा रखा है उसी के जी नाम सर। का? हाँ, सनी प्रजापति। जी अच्छा, ये शादी के बारे में उसके गांव में भी चर्चा रही होगी आपसे, उसे शादी कर लिया, या फिर उसके परिवार के लोगों को? हाँ, अब पूरे गांव में इस बात का चर्चा है। अभी आप चाहती हैं कि उसको सज़ा होनी चाहिए? हाँ जी सर, आपकी राय सजा से? हो हाँ। बस। पैसा से का कोई मांग नहीं है मेरे तरफ से। तमाम ऐसे लोग हैं जो प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाते हैं, आपके जैसे लोग हैं। ऐसा कई बार सुना जाता है कि किन्नर से कोई प्यार मोहब्बत करता है, फिर शादी विवाह कर लेता है, बाद में उनको जब लगता है कि अब चाहे वो अपनी ज़रूरत पूरी कर ले या फिर उसे लगे कि यार अब इनसे हमारा कुछ नहीं होने वाला, तो वो फिर धोखा दे देता है। तमाम ऐसे किन्नरों के साथ ऐसा कुछ हुआ, तो वो उन किन्नरों को आप क्या कहना चाहती हैं? किन्नरों के ही साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ होता है, वो कोई भी जेंडर हो, किसी के भी साथ ऐसा होता है। तो बट हमारे कहने का बस यही अथॉरिटी है कि वो ना पैसा लेवे, ना लेन देन रखे, ना कोई रिश्ता आप रखे। जो चीज़ छूट जाता है उसको छोड़ दो, बस उसको सज़ा दिलवा दो कि वो दोबारा किसी और के साथ ना करे, या उसके अगल बगल में या उसके परिवार में कोई भी इस चीज़ से उसको सबक मिले। वो जब जेल खटेगा तो खुद ही लोगों को भी समझ आएगा कि किसी के साथ फीलिंग्स आज उसका क्या गया है, बस एक इज्जत गई है। जो कल को अगर वो कुछ भी अच्छा करता है तो समाज में इज्जत कमा सकता है, पर जिसकी ज़िंदगी चली गई, आज हम ट्रांसजेंडर हो गए हैं, हम अपने समाज से भी हाथ धो लिए हैं, इस समाज से भी, और जैसे पब्लिक प्लेस के सामाजिक तरीके से जो लोगों का समाज है, दूसरा समाज, उनसे भी हम हाथ धो बैठे हैं इस वक्त। अब मेरे पास कोई जरिया नहीं था सर, डिप्रेशन में हम अभी भी जीते कभी कभी। अच्छा, नहीं रहने देते वो लोग। एक चीज़ हमें नहीं, बताइए, अब जो आपका पहले का काम था नाचने गाने का, वो काम अभी जारी है या फिर आपने बंद कर दिया? बस वही मेरा एक काम जारी है। हाँ। आपके जैसे कि अगर मैं कहूँ आपका डिपार्टमेंट, आपके जैसे जो लोग हैं उनके साथ आपका रहना उठना बैठना वो अभी भी जारी है या फिर? नहीं, अपने डिपार्ट के साथ नहीं, हमारा उठना बैठना नहीं रहता एकदम। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके समाज से अलग हो चुकी है वो चीज़ें। हाँ जी, इसी इसी वजह से। इसी अनबन से अपने समाज से भी हम हाथ धो बैठे हैं।